एडवांस इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। ये एडवांस इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर है। पहले गंगाधर बनिए भैया, फिर शक्तिमान बनिए। इसको समझने से पहले आप क्या करिए, बेसिक का लेक्चर है वो देख लीजिए, उसके बाद इस पे आइए। तो ये जो आपको टेंसेज हैं ये यूजफुल हैं आपके किसी भी कम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हो, जहाँ भी टेंसेज आते हैं 9th में, 10th में, +1 में, +2 में, और इन कोई भी कम्पिटिटिव है, SSC के एग्जाम, जहाँ भी टेंसेज आते हैं सारों में ये यूजफुल है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। कहानी तो है क्या, मैं आपको 3 टेंसेज बताने वाला हूँ, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। जो बाकी के 3 टेंसेज हैं मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको, है ना। तो आइए सिंपल प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट में पॉजिटिव में क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। SCS नेगेटिव क्वेश्चन में लगता है डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब भैया कहाँ पे लगता है, हैबिट के लिए, आपकी आदत के लिए, कस्टम है समझ लीजिए, रीति रिवाज, यूनिवर्सल ट्रुथ, ब्रह्मांड की सच्चाई, डेली रूटीन के लिए लगता है, परमानेंट एक्टिविटीज के लिए लगता है। क्या बोल रहा हूँ अभी सब एक्सप्लेन करूंगा, सबर रखिए थोड़ा। अभी जो बोल रहा हूँ बस टर्म समझते चलिए, एक्सप्लेन करूंगा। इसमें कौन से वर्ड इस्तेमाल होते हैं, जैसे सेल्डम, डेली, एवरीडे, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, ऑफन, ओकेजनली। जिसको भैया इन वर्ड्स का मतलब नहीं पता ना, थोड़ा रिसर्च करो यार, कैम्ब्रिज की डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी, एक वर्ड का मतलब समझो जाके है क्या, है ना। अब बेसिक नहीं बता रहा मैं, एडवांस बता रहा हूँ, वर्ड्स के मतलब पता होने चाहिए थोड़े बहुत। अब आइए इसको इस्तेमाल करना है तो करना कैसे। अच्छा देखो, अब मैंने बोलता ब्रह्मांड की सच्चाई। ब्रह्मांड की सच्चाई क्या है भैया, जो हर जगह सच है। जैसे मैं बोलूँ सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, भैया चाहे आप यूके में है, चाहे USA में है, चाहे आप इंडिया में है, सन ईस्ट से ही राइज करने वाला है ना। जैसे तेल धरती पे कहीं भी डाल दीजिए पानी में, तैरेगा ही तैरेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये क्या है, ब्रह्मांड की सच्चाई है। तो अब देखिए जब भी ऐसा सेंटेंस आए तो क्या लगाना है आपने, सिंपल प्रेजेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। SCS नेगेटिव क्वेश्चन में डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो लिखा है द सन डैश फ्रॉम द ईस्ट, उगता है, तो भैया तो सिंपल प्रेजेंट हो गया, क्लीन कट पता लग गया क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो क्या आ जाएगा, द सन राइजेस। अब भैया जिसको डाउट आता है ना, S क्यों लगा दिया मैंने पीछे, राइजेस के साथ S क्यों लगाया, भैया वो बेसिक लेक्चर में जाइए, पहले वो देखिए फिर इस पे आइए। उसमें मैंने बता रखा है SCS कहाँ लगता है और SCS कहाँ नहीं लगता है। अभी देखो, अभी तो आसान लग रहा है, जब ब्रैकेट में ऐसे ऑप्शन आ जाएगा, द सन, ये देखा होगा, राइज, रोज, हैज रिजन, उस टाइम पे आप खज हो जाएंगे। अभी तो बड़ा आसान लग रहा होगा आपको कि मैं तो कर दूंगा भाई, तेरा भाई तो है शक्तिमान। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगला ऑयल डैश ऑन वाटर, अरे भैया तेल पानी पे तैरता है भैया, यूनिवर्सल फैक्ट है, तो क्या आएगा, फ्लोट्स। अच्छा ये पहली बार रखा है आंसर। आई डैश टू द ऑफिस डेली, डेली जाता हूं, है ना। ये देखो यहाँ भी लिखा हुआ है मैंने कि ये वाले वर्ड से पता लग जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है डेली, तो इससे पता लग गया क्या हो गया, डेली रूटीन हो गया। तो यहाँ पे क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई के साथ SCS नहीं लगता, तो आई गो टू द ऑफिस डेली। देखिए अभिजीत ऑलवेज डैश ऑन टाइम, ब्रैकेट में ऑप्शन है कम। अब ऑलवेज वर्ड देखिए यहाँ पे दे रखा है, ऑलवेज वर्ड से पता लगता है भैया ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। और क्या लगेगा, कम का क्या हो जाएगा, कम्स, क्योंकि अभिजीत क्या है, सिंगुलर है। अभिजीत ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, सिंगुलर है भाई, सिंगल नहीं, है ना। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आ जाइए, अगला आते हैं अर्जुन, अच्छा नहीं सॉरी, इसके बाद इस पे आ जाइए, फ्यूचर अरेंजमेंट्स के लिए भी लगता है। लिखता है मैंने एक सेंटेंस नया लिखा है, देखिए आई विल गो टू ऑफिस टुमारो, ये सिंपल फ्यूचर है। बस क्या करना है भैया, सिंपल फ्यूचर है, इसको सिंपल प्रेजेंट में बदल दो, विल की जगह क्या लगा दीजिए आप, गो कर दीजिए। मतलब कहने का मतलब क्या है, कभी सिंपल फ्यूचर भी हो सकता है कि उसमें आप क्या इस्तेमाल करें, सिंपल प्रेजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई गो टू ऑफिस टुमारो, अब टुमारो लिखा है, होना तो फ्यूचर चाहिए, पर फिर भी हम इसको सिंपल प्रेजेंट में लिख सकते हैं। अगला आते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स के लिए लगता है, किसके लिए, हिस्टोरिकल इवेंट्स। हिस्टोरिक मान लीजिए कोई पुरानी बात बता रहे हैं, पुरानी कहानी बता रहे हैं, या मान लीजिए अब राम जी के बारे में बता रहे हैं, अब राम जी के बारे में बता रहे हैं, बोलते हैं भैया राम जी ने ऐसा किया वैसे किया, उसके बाद अब एकदम से प्रेजेंट में आते हैं, राम जी जो होता है उनको मार देते हैं। अब भैया ये तो अपने प्रेजेंट में बता दिया, तो ऐसे ही हो सकता है हिस्टोरिकल इवेंट कभी प्रेजेंट में हो जाए, तो उसमें भी क्या लगेगा, सिंपल प्रेजेंट। जैसे अर्जुन या अर्जुना, है ना, इंग्लिश में ए साइलेंट ही होता है नॉर्मली, जब एक नेम के पीछे होता है तो अर्जुन ही बोलूंगा। अर्जुन डैश एरोज एट भीमा, अब कहने का मतलब शूट है, तो शूट का क्या हो जाएगा, शूट्स, क्योंकि है तो हिस्टोरिकल इवेंट, पर बताया किसके एंगल से, सिंपल प्रेजेंट के एंगल से मैंने बताया है। तो ये सारा सिंपल प्रेजेंट का लॉजिक है, एक बार इस पर नजर मार लीजिए, एक बार इसको देख लीजिए, उसके बाद सिंपल पास्ट पे मूव हुई है ना। आइए इसके बाद आते हैं सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में क्या लगता है, पॉजिटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म, नेगेटिव क्वेश्चन में डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब देखिए ये कहाँ लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, एग्जैक्ट एग्जांपल देता हूं, मैं बोलता हूं भाई वो 1950 में मरा, एग्जैक्ट बता दिया 1950। मैंने कल पार्टी करी, मैंने एग्जैक्ट बता दिया कल। तो जब भी कोई ऐसा हो, बीता हुआ और एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम हो, वो किस में चले जाएगा, आपका सिंपल पास्ट में चले जाएगा। एग्जांपल एक और देता हूं आपको, जैसे मान लो मैं बोलूं
उसने पिछले संडे पिज्जा खाया। अब बता दिया भैया पिछले संडे एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, इसमें भी क्या लगेगा आपका सिंपल पास्ट लगेगा। इसमें वर्ड इस्तेमाल होते हैं सिंस, इवन, अर्लियर, अगो, लास्ट, यस्टरडे, द अदर डे, इटसेट्रा। देखो भैया ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा दिमाग पे तो जोर आपको डालना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, है ना। तो आइए, आई डैश हिम यस्टरडे। अब भैया ये यस्टरडे आ गया, क्या है ये, पॉइंट ऑफ टाइम है, क्लीन कट है भैया, मेंशन है यस्टरडे। यहां भी देखो ही डैश अ बुक 5 years ago, अरे भैया फिर पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन एग्जैक्ट 5 साल पहले, और बीती हुई बात है सिंपल पास्ट आएगा 2 days ago, यहां भी मेंशन है 1950। तो ये सारे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। दूसरा लॉजिक पकड़ लीजिए भैया, इनमें ये वर्ड इस्तेमाल होने चाहिए, अगो, यस्टरडे, अदर डे, इवन, अर्लियर, भैया कोई ना कोई वर्ड पक्का इस्तेमाल हो रहा होगा। देखें यहाँ यस्टरडे, यहाँ अगो, यहाँ फिर पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसमें क्या करना है, सारी जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है। आई मीट का क्या हो जाएगा, मेट। अगर नेगेटिव में होता तो क्या होता, डिड नॉट मीट, नहीं अब क्या, सॉरी मेट नहीं, अब क्या होता, मीट होता। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है इसके साथ। ही डैश अ बुक, बाई की सेकंड फॉर्म बॉट। भैया जिसको ये नहीं आता बेसिक के लेक्चर में जाना, मैंने वहां वर्कशीट अपलोड कर रखी है, सिंपल प्रेजेंट का लेक्चर देखना, गूगल ड्राइव का लिंक पड़ा हुआ है। अगला आ जाइए, आई डैश टू सॉन्ग्स 2 days ago, आई लिसन, है ना, लिसन भी होता है लिसन भी होता है, दोनों ही ठीक है भैया, है ना। एक यूके है एक अमेरिकन है। ही डैश इन 1950 ही डाइड, लीजिए तो बड़ा सिंपल सा था भैया, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इन लॉजिक को समझिए। आ जाइए अगले में मूव करते हैं, वो क्या आपका सिंपल फ्यूचर है। सिंपल फ्यूचर क्या है, विल, जो भविष्य में, भविष्य के लिए लगता है आपका सिंपल फ्यूचर। इसके लिए लगता है भैया जो फ्यूचर में आप एक्शन दर्शा रहे हैं। इसमें क्या वर्ड इस्तेमाल होंगे, सून, शॉर्टली, इन अ फ्यू मोमेंट्स, टुमारो, नेक्स्ट ईयर, एटसेट्रा। इन वर्ड से क्लीन कट पता लग जाएगा। जैसे मैंने बोला था यहाँ पे एग्जांपल दिया था, आई गो टू ऑफिस टुमारो, हाँ तो टुमारो लिखा है, पता लग जाएगा सिंपल फ्यूचर है, पर हमने लिखा सिंपल प्रेजेंट में, वो अलग लॉजिक है। कहने का मतलब जब भी कोई ऐसा होगा तो भैया आपको पता लग जाएगा ये क्या है, आपका सिंपल फ्यूचर है। दूसरा भैया फ्यूचर अरेंजमेंट्स के लिए 2 टेंस और इस्तेमाल होते हैं। एक तो इस्तेमाल होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कैसे इस्तेमाल होता है भैया, जब मैं अगला लेक्चर दूंगा ना तब उसमें बताऊंगा कि कैसे इस्तेमाल होता है। ज्यादा खाना खाएंगे उल्टी हो जाएगी, अभी बात तो सही है। सिंपल रखते 3 ही समझते हैं आज। फिर उसके बाद दूसरा इस्तेमाल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट, ये मैंने यहाँ पे बता दिया आपको फ्यूचर अरेंजमेंट के एंगल से, ठीक है। अब भैया इसकी एक्सरसाइज दी मैंने यहाँ पे, एक्सरसाइज आ जाइए। तो ये दिया है, ये ना सेंटेंस सारे गलत है, कोई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, कोई पास्ट परफेक्ट में, कोई किसी में। आपको इसको ठीक करके ना कमेंट सेक्शन में आंसर्स लिखने हैं सारे। देखिए ही इज सेल्डम हैविंग चिप्स, गलत लिखा हुआ भैया, किस टेंस में होनी चाहिए, है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे कहीं सेल्डम वर्ड है, उसी टेंस में डाल दीजिए। ही वॉशेज हर कार डेली, डेली लगा हुआ है भैया, कौन से टेंस में जाएगा, खोपड़ी चला लेना। और भैया ये 5 के 5 कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। उसके बाद भैया किसी को और टेस्ट चाहिए और एक्सरसाइज चाहिए भैया, तो क्या करिए आप, मुझे इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है अभिजीत वर्मा भाई, वहां मुझे टेक्स्ट करिए, मैं आपको एक्सरसाइज दे दूंगा इससे मिलती जुलती, है ना। क्योंकि आपको क्या होगा, वरना अलग अलग मिक्स मिलेंगी, जिसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी होगा, फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। मैं आपको सिर्फ इन्हीं टेंसेस की दूंगा, ठीक है। तो इतना करते हैं, मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। जिसको कोई डाउट है भैया वो इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, मैं